मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 492वीं कक्षा, 8वें अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है, जिसमें कि 96 सूत्र हो गए हैं। पहले कोई प्रश्न है पीछे का तो पूछो। ये कारिका है आचार्य जी, उत्तर पक्ष और कारिका पर बाद में बात करेंगे, और तो कोई प्रश्न नहीं है। और कारिका को भी किस तरह से समझा है पहले मुझे बताओ थोड़ा, या पहले मैं थोड़ा और इसका संक्षेप कर दूं, उसके बाद फिर मुझे बताना कि इसको किस तरह से समझा है। तो देखो, ये जो प्रश्न उठा था, इस सूत्र में जो सुपी पढ़ा हुआ है, यानी कि सुप संप्रसारण करके पढ़ा है। एकार तो उच्चारण के लिए है, सुपी से तात्पर्य वो नहीं है सप्तमी कि सुप में कोई सप्तमी लगा दी गई हो। एकार उच्चारण के लिए है, जैसे अन्य धातुओं में लगाते हैं उस प्रकार से। तो प्रश्न क्या था कि संप्रसारण करके आपने क्यों पढ़ा है, सीधा स्वपी ऐसा बोल देते सूत्र में। तो उत्तर दिया कि यदि हम स्वपी ऐसा कह देते तो स्वे ही षत्वम स्वपेर माभूत, संप्रसारण करके ही हो, बिना संप्रसारण करके न हो जाए। ठीक है ना, ये तो हो गया इतने खंड का अर्थ। फिर प्रश्न उठाया गया कि यदि आप ऐसा मानेंगे कि स्वप को न हो, सुप को ही हो, तो विशुष्वाप इति केन न। ठीक है ना, विशुष्वाप यहाँ पर फिर क्यों नहीं हो रहा है शब्द, कहाँ पर नहीं हो रहा है? अभ्यास में। अभ्यास में। और अभ्यास में क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रश्न क्यों उठा? क्योंकि पीछे कहा गया था कि सुप को हो, संप्रसारण करके हो। तो प्रश्न करने वाला संप्रसारण तो देख ही रहा है वहां पर, सु ऐसा देख रहा है ना, तभी तो संप्रसारण करके उकार आएगा, और वी से उत्तर है। तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? इति के न क्यों नहीं हो रहा है? तो अब आगे विचार करते हैं कि यहाँ जो द्वित्व किया है लिट अभ्यास शाम से, तो संप्रसारण करके, ठीक है ना, संप्रसारण करके और सुप बना करके संप्रसारण किया यहाँ पर लिट अभ्यास शाम से, अभ्यास से यानी कि अभ्यास के स्थान पर। तो अभ्यास के स्थान पर जब संप्रसारण कर लिया और सुप बन गया, तो उस अवस्था में कहते हैं कि हलादि शेषात न सुपी ही। हलादि शेष जब के करेंगे, यानी कि स्वप को द्वित्व किया और द्वित्व करके क्या बचेगा अभ्यास में? अभ्यास में क्या बचेगा हलादि शेष करने के बाद? संप्रसारण से पहले आचार्य जी। हाँ, स्वप को यदि संप्रसारण किया हमने तो हलादि और हलादि शेष यदि कर लें तो क्या बचेगा? सु। तो स बचेगा। तो हम कब कर पाएंगे? जबकि हलादि शेष से पूर्व ही करें संप्रसारण, तभी तो होगा। हलादि शेष से पूर्व ही कर लें, तो उस अवस्था में अगर पूर्व कर भी लेंगे आपत्ति तब भी आएगी। हलादि शेष से पूर्व ही संप्रसारण कर लेंगे तो उस अवस्था में तो चलो ठीक है कि सु बन जाएगा,
लेकिन हलादि शेष यदि करते हैं तो उस अवस्था में क्या बन सकता है? ये हलादि शेष करेंगे तो या तो हम ये कहें कि पूरा हलादि शेष न करें, केवल पकार को हटा दें और वकार को शेष रखें। इन दो वर्ण हटने हैं ना हलादि शेष करने से, वकार भी हटना है और पकार भी हटना है, आकार रहेगा केवल स्वप में। लेकिन यदि हम पकार को हटा दें और वकार को रखें तो हलादि शेष करके भी तो हो सकता है, लेकिन ये नियम तो नहीं बनता कि हम एक को हटाएं और एक को रखें। तो हलादि शेषात न सुपी ही, हलादि शेष करके यहाँ सुप है कहाँ, ये सु बन ही नहीं पाएगा। तो कहा इष्टम पूर्वम प्रसारण, हलादि शेष बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे? संप्रसारण। अब संप्रसारण पहले कर लिया, यानी कि स्वप स्वप, और संप्रसारण कर लिया लिट्याभ्यास शाम से सुप स्वप, अब कोई समस्या नहीं। लेकिन प्रश्न तो रहा, प्रश्न क्या रहा कि सत्व सत्व क्यों नहीं हुआ? ठीक है ना। अब कहा कि स्थादि नाम नियम, प्रश्नकर्ता कह रहा है, वो जो समाधान करने वाला, कि स्थादि नाम नियम, नात्र बाद में बोलेंगे, ठीक है ना, कि स्थादिष्व अभ्यास न चाभ्यास, वहां पर एक नियम रखा गया कि स्थादियों में, ठीक है ना, इन्हीं धातुओं में अभ्यास में शत्रु होता है, अर्थात औरों में नहीं होता। तो उससे यहाँ पर हम निषेध कर लेंगे। तो कब वैसे ही कर लोगे निषेध? आपकी स्वभ धातु वहां आ कब रही है उस क्षेत्र में? जिनके लिए नियम किया गया है उन धातुओं में गणना करके देख लो, कहीं भी नहीं है स्वभ। तो स्थादी नाम नियमो नात्र, वो भी यहाँ नियम नहीं लग पाएगा अगर आप वैसा उत्तर देते हैं तो। क्यों? क्योंकि प्राक सिताद उत्तर सुपी, सुप्तो प्राक सिताद, जो जहां तक गणना की गई थी उससे उत्तर आ रही है ये, क्योंकि ये इस प्रकरण में है, यहाँ पर वो तो बहुत पीछे छूट गया है। ठीक है ना। तो उससे भी आप शत्रु को नहीं रोक पाएंगे। तो शत्रु क्या होगा फिर, प्राप्त होगा या नहीं होगा? शत्रु होना चाहिए ना फिर। आक्षेप तो ज्यों का त्यों रहा ना। पहले आक्षेप को समझना है। आक्षेप यह है कि यहाँ पर यदि आप सुप को ग्रहण कर रहे हैं तो भी सुश्वाप यहाँ शत्रु क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए ना। अगर आप स्थादिश अभ्यास के नियम से रोकेंगे तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो इससे आगे आ चुकी है। अब बताओ आगे फिर क्या समझा था तुम लोगों ने? इसकी यहाँ तक के बाद जो है, जो अंतिम पंक्ति आएगी, तो अब क्या प्रश्न था? प्रश्न तो वही रहा है कि सकार को शकार क्यों नहीं हुआ। अब क्या है आगे? अगली पंक्ति घटाओ। या इसको पिछले ऐसा पंक्ति। करो, अगर इसको ऐसा करो और स्पष्टता लाने के लिए पद्मंजरी है किसी के पास में? जी। तो पद्मंजरी की पंक्तियों से देखो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। वैसे न्यास में कहीं की अशुद्धियां आ चुकी हैं, इसमें पद्मंजरी में इतनी अशुद्धियां नहीं है जितनी कि न्यास में आ जाती हैं। तो निकाल ली, खोल ली? मैं देखो एक एक पंक्ति पढ़ता हूँ, उससे पता लग जाएगा। तो प्रारंभ यहाँ से है, अथ किमथ स्वपे सुपी भूतस्य सत्वम उच्यते। स्वप में सुप ऐसा करके सूत्र में सत्व क्यों कहा गया? उत्तर दिया। अच्छा, ते सुनिए तो पंक्ति का अर्थ कर, फिर स्थान पद्मंजरी है ना। बोलो अर्थ कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, बोलो आगे। पढ़ो आचार्य। हाँ, अर्थ भी सुपेहि करते जाओ साथ में। सुपेह सत्वम स्वपेर माभूत, यहाँ से प्रारंभ करो। सुपेहि सत्वम स्वपेरमाभूत। सुप कृत संप्रसारण से ही सत्व हो, स्वप से न हो। हम्म सुपेः सत्वम उच्यते स्वपेरमाभूत इति। विस्वप्नः विस्वप्नम इति। हम्म यहाँ संप्रसारण नहीं हुआ। देखो ये जो पहला वाक्य था यहाँ पर,
पहले प्रश्न जो उठाया गया था ना कि आपने सुप क्यों पढ़ा, सुप कह करके आप सत्व क्यों कर रहे हैं, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। ये उत्तर में आ गया। पहले प्रश्न उठाते हैं फिर उत्तर देते हैं। तो प्रश्न अपनी ओर से उठा करके कारिका की पंक्ति से उत्तर दिया कि सुपे सत्वम स्वपेरमा भूत। अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं आगे कि सुपे सत्वम उच्यते कारण स्वपेरमा भूत। सीधी सी बात है। अब उदाहरण दे दिया जैसे विस्वप्न विस्वप्नम, यहाँ वी से उत्तर आ रहा है। ये धातु तो आ रही है वी से उत्तर, लेकिन लेकिन यहाँ पर संप्रसारण नहीं किया गया है, तो सत्व भी नहीं हो पाया। हो गया यहाँ तक। जी। अब आगे विश्वाप जो पंक्ति आ रही है उसका छोटा सा भाग दे करके उसकी व्याख्या की। यथ क्रियमाणे विकृत गहने विश्वाप केन न, ये तो पंक्ति का हो गया अंश। विश्वाप केन न, हेतु ना अपनी ओर से जोड़ दिया। इन केन विश्वाप इत्यत्र अभ्यासस्य सत्वम न भवति, किस कारण से विश्वाप में सत्व नहीं हो रहा है। लिट अभ्यासस्य भयेषाम इति संप्रसारणे कृते सुपि रूपस्य भावात्, उसमें कारण बता रहे हैं कि लिट अभ्यासस्य भयेषाम से संप्रसारण किया था हमने और सुप बन गया था। और प्राग एवं हलादि शेषात, हलादि शेष से पूर्व ही तभी तो संप्रसारण हो पाएगा, तभी तो वकार मिलेगा उसको। प्राग एवं हलादि शेषात, ये यहां तक हो गया। ठीक है ना। यहां तक ये उत्तर देकर के जो व्याख्या कर रहे हैं ये, यहां तक इनका कहना है कि यहाँ लिट्यभ्यास भयेषाम से हलादि शेष से पूर्व ही हमने संप्रसारण कर लिया था। एक तो ये उत्तर दिया, उसकी व्याख्या कर रहे हैं ये, लेकिन एक अन्य प्रकार से भी उसकी व्याख्या की कि कृतेवा तस्मिन, अथवा हम हलादि शेष कर भी लें। हलादि शेष कर लें तो क्या बनेगा। अब ये जो हलादि कृतेवा तस्मिन में एक बात और छिपी हुई है कि यहाँ पर पकार को हटा रहे हैं, वकार को नहीं हटा रहे हैं। कृतेवा तस्मिन में यानी कि पकार को हटा करके स्व इतना रह गया। अब स्व इतना रह गया तो धातु तो का थोड़ा भाग रह गया ना, पूरी धातु तो आ नहीं पा रही है इसमें। तो वहां पर हम क्यों मानेंगे कि ये स्वप है, ये तो स्व है, स्वप कहाँ है ये। तो उसमें जो परिभाषा आती है ना, एक देश विकृतम अनन्यवत भवति, एक देश में विकृति आ भी गई है थोड़ी सी, थोड़ा भाग हट भी गया है उसका, तो फिर भी वह वही रहता है। अनन्यवत भवति, वो अन्य नहीं बन जाता है, वही रहता है। इस तरह से कृते वा तस्मिन् एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् अस्ति प्रसंगः, वो वही रहेगा और वही रहेगा तो संप्रसारण होगा, और संप्रसारण होगा तो सत्व की प्राप्ति होगी। अस्ति प्रसंगः तात्पर्य सत्व का प्रसंग यहाँ पर है। ये पहली पंक्ति पूरी हो गई। अब कहा हलादि शेषात न सुपि ही, ये पंक्ति का भाग लेकर के उसकी व्याख्या की कि द्विर्वचने कृते पहले द्विवचन कर लिया स्वप स्व, परत्वाद हलादि शेषेण पकारे निवृत्ते, ये पकार कर लेना यकार की जगह अगर यकार छपा हुआ है तो। द्विवचने कृते परत्वाद हलादि शेषेण पकारे निवृत्ते वकारस्य संप्रसारणम, वकार को संप्रसारण कर लिया। ततश्च सुपि रूपस्य कदाचित अपि अभावात् सत्वाभावः। तो यहाँ पर वकार को संप्रसारण कर लिया है। और ततश्च सुपि रूपस्य कदाचित अपि अभावात्, सुपि रूप क्योंकि द्विवचन जब किया हलादि शेष से पकार को हटाया है और वकार को यहाँ पर संप्रसारण किया लिट्यभ्यासस्य भयेषाम से, तो सुप रूप, तो सुप रूप यहाँ पर रहा नहीं रहा, फिर अब नहीं रहा, क्योंकि सु रहा ना, हलादि शेष कर लिया तो स्व, और स्व को हुआ सु, ठीक है ना। तो सत्व अभाव है, इसलिए सत्व नहीं होगा। तो कहा नहीं, आप ये सारी प्रक्रिया ही गलत कर रहे हो। इष्टम पूर्वम प्रसारणम, अर्थात प्रसारण जो है यानी कि संप्रसारण, ये पहले होगा। और ये बात लिट्यभ्यासस्य भयेषाम सूत्र पर वहां पर कही भी गई है। वहां पर उभयेषाम का जो प्रयोजन दिखाया है
वो यही दिखाया है कि हलादि शेष को भी बाध करके संप्रसारण पहले होगा। तत् उक्तम तत्रुभयेषां ग्रहणस्य अप्रयोजनम कि परम अपि हलादि शेषम बाधित्वा उभयेषां संप्रसारणम एव यथा स्यात्। दोनों सूत्रों की धातुओं में पहले संप्रसारण होगा, उसके बाद ही हलादि शेष करेंगे। तेन संप्रसारणम एव पूर्वम इष्टम, और विशेषतश्च अत्र इष्टम, ये तो कहा ही कि संप्रसारण यहाँ पहले होना चाहिए और विशेष रूप से होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने पकार को हटाया, वकार को हटाया नहीं। हलादि शेष आधा क्यों कर रहे फिर आप? अन्यथा पकार वद वकारोपी निवर्ते, तो वकार भी तो हटाना चाहिए था आपको। आप हलादि शेष भी मान रहे हो, फिर भी संप्रसारण कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। और दोनों हटा देंगे तो संभव ही नहीं है फिर, और एक हटाएंगे तो नियम विरुद्ध है। दोनों हटाइए फिर आप, और दोनों हट गए तो संप्रसारण तो होगा नहीं अब। इसलिए क्या करना होगा? लिट भयस्य भयशाम के द्वारा उभयशाम जो प्रयोजन है उसका कहने का, उसके आधार पर पहले संप्रसारण हो जाएगा, हलादि शेष बाद में होगा। पर आपने पकार को हटाया है, बकार को नहीं हटाया है, तो कहा कि नहीं अत्र हेतुरस्ति कि पकारो निवर्तते बकारो अवतिष्ठते। कोई कारण भी तो बताओ आप कि एक को हटाया एक को नहीं हटाया। तो फिर वही समस्या रही कि शकार होना चाहिए। फिर स्थादिशु का पूर्व पक्षी जो है उदाहरण दे रहा है कि उस सूत्र के द्वारा जो नियम निकला है उससे यहाँ पर निषेध हो जाएगा शत्व का। एवं तर्हि स्थादिष्वभ्यासस्य इत्येतस्माद् एव नियमात् अत्र शत्वं न भविष्यति। अब ये कहते समय वो ये भूल गया कि ये धातु आई कहाँ है वहां स्थादिशु में, है? तो अब उसका उत्तर कारिका से आ गया। ये शंका पहले उठा ली गई कि स्थादीनाम नियमो नात्र किम कारणम प्राक्षितात् उत्तरः सुपि। बहुत सरल है ये कि प्राक्षितात् इति तत्र वर्तते, तेन प्राक्षिता ये धातवस् तेषां मध्ये स्थादिष्वेव अभ्यासस्य शत्वम् इति नियमेन सुनोति सुवति स्यति स्तुभति गिना भी दी गई एव निवर्त्यन्ते। बस इतनों में ही शत्व की निवृत्ति होगी। सुपिस्त्वयं ततः अवधेः उत्तरः, ये तो उससे उत्तर है यहाँ पर, ठीक है ना। अब कहते हैं कि यहाँ तक समस्या वही रही कि शत्व क्यों नहीं हुआ। तो अब कहते हैं एवं तर्हि अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य इति एवं एतस्य न भविष्यति। अर्थवत् के ग्रहण में अनर्थक का प्रयोग नहीं होता। ये समझ में आ गया इतना कि अर्थवान का जब जहां ग्रहण किया जाता है वहां अनर्थक का ग्रहण नहीं होगा। धातु मूल रूप में क्या थी पहले, द्वित्व करने से पहले? इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा धातु क्या थी पहले, स्वप। तो स्वप धातु अर्थवान है, और स्वप को द्वित्व जो किया है हमने तो स्वप स्वप। अब इसमें जो पहला वाला भाग है स्वप, ये अर्थवान है। कहाँ उलझन आ रही है? कोई गाड़ी हम खरीद के लाए पूरी और उसके दो टुकड़े कर लें, कहने का तात्पर्य जो स्वप है अर्थवान अकेली, और उसके हमने दो भाग किए, दो भाग किए का मतलब बढ़ाया एक भाग, और तो एक भाग जो और बढ़ाया है वो अर्थवान है क्या? अर्थवान तो मूल धातु है ना, वो तो अनर्थक है उतना भाग उसका। या तो पूरा ले लो आप, जो तो करके भी लेना है तो। अगर हम दोनों भाग बोलते हैं स्वप स्वप, ये तो अर्थवान कहलाएंगे, क्योंकि अर्थवान को ही तो हमने डबल किया है, द्वित्व किया है, दो भाग बनाए हैं उसके। लेकिन उसमें से एक भाग लेंगे, तो अगर एक भाग को हम अर्थवान मान लें तो दूसरा भाग क्या होगा फिर? वो बेकार है क्या? यानी कि जो द्वित्व करके लाए हैं अभ्यास वाला, उसको तो हम मान रहे हैं अर्थवान, तो मूल उसकी क्या स्थिति रहेगी फिर? वो सारा अर्थ वहां से निकल के इधर को आ गया? ऐसा तो होगा नहीं। तो कहने का तात्पर्य दोनों को मिला करके बोलेंगे तब तो अर्थवान है, लेकिन एक भाग ग्रहण करेंगे तो अर्थवान नहीं है। तो वही आगे खोल रहे हैं कि अर्थवत ग्रहणे नानर्थकस्य इत्येवं एतस्य न भविष्यति, अर्थात इसका ग्रहण नहीं होगा।
ये सुप के अंतर्गत संप्रसारण होने के पश्चात भी गृहीत नहीं होगी, क्योंकि ये अर्थवान नहीं है। अर्थवान तो पूरी थी, इसलिए शत्व नहीं होगा। उसी में आगे और खोल रहे हैं उसको, स्थाने ही द्विर्वचने न समुदायो अर्थवान। आपने जिसके स्थान पर द्विर्वचन किया है, तो द्विर्वचन के द्वारा दोनों को मिला करके अर्थवान बना है, वो अवयवतु अनर्थकौ। दोनों के जो अवयव बने कि इधर स्वर और अगला स्वर, दोनों को अलग अलग देखेंगे तो फिर अनर्थक हो जाएंगे, ये समुदाय बनेगा पूरा अर्थवान है। दुष्प्रयोगे अर्थ प्रत्यायनस्य, दोनों का प्रयोग होने पर ही अर्थ का प्रत्यायन हो रहा है। अनावर्तनात् द्वाभ्याम अर्थः प्रत्यायते इति एकस्य अनर्थ अनर्थक्यम एव, दोनों के द्वारा ही अर्थ का बोध होना है, इसलिए एक का अनर्थक्य ही रहेगा। यहां तो हो गया स्पष्ट। तो यहां तक स्पष्ट करके पूर्व पक्षी ने क्या बात रखी अपनी, तो नहीं, समाधाता ने क्या क्या बात रखी अपनी, कि ये अनर्थक है पहला वाला भाग, इसलिए शुभ के ग्रहण से ग्रहण नहीं होगा, तो शत्रु भी नहीं हो। शत्रु को हटाना ही तो प्रयोजन है ना यहाँ पर, कैसे रोका जाए उसके लिए, तो ऐसे रोका उसने अनर्थक मान करके, ठीक है ना। अब अनर्थक मान करके जब ये बात आ गई, तो पूर्व पक्षी को एक अन्य अवसर मिल गया प्रश्न करने का। बताओ क्या क्या प्रश्न बन रहा है, आगे बोलो। विशेष उपहो यहाँ लिट लकार में, हैं? लिट लकार में बहुवचन। हाँ, विशु शुपु जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है तो यहाँ कैसे किया है संप्रसारण, कैसे कैसे करके देखो। उस है आगे, तो मित परे रहने से स्व को संप्रसारण हो गया। अब द्वित्व भी कर लिया, उसको कर लिया कि नहीं, तो संप्रसारण के भाग को ही तो द्वित्व होगा पूरा पूरा, तो सुप सुप करके और सुसुपु ये सारा बन चुका है। लेकिन अब जो शत्व किया है यहाँ पर देखो, दो जगह शत्व हो रहा है, तो अगले वाले शकार, अगला वाला जो शत्व है वो तो आदेश प्रत्यय से ही हो जाएगा, है कोई बाधा, कुछ भी नहीं। लेकिन वी से उत्तर जो सु है, ये तो पद के आदि में आ गया ना, इसको तो हो नहीं पाएगा, तो इसको इस सूत्र से किया गया था। किससे, अभी जो हम पढ़ रहे हैं जिसकी व्याख्या, ये इससे किया गया है। तो प्रश्नकर्ता को जो है, आक्षेपकर्ता को क्या अवसर मिला कि आपने कहा था कि द्वित्व का एक भाग अनर्थक होता है, तो ये प्रारंभ का भाग तो ये तो अनर्थक है ना, अनर्थक है, तो आप यहाँ शत्व कैसे कर रहे हैं? अपनी ही बात पर आप अपना ही खंडन कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि अनर्थक का ग्रहण करेंगे नहीं, और यहाँ अनर्थक का ग्रहण करके और आप शत्व भी कर रहे हैं, और जब यहाँ कर रहे हैं तो विशुष्वाप में क्यों नहीं कर सकते? तो अनर्थके विशुषुपु, ये आपत्ति दिखा दी, वो छिपी हुई आपत्ति इसमें कि ये कैसे बनाएंगे फिर आप। तो कहा कि शुपी भूतो द्विरुच्यते, ये जो है ना, ये आगे जो अशुद्ध शब्द क्या है काशिका में, काशिका की पंक्ति को भी संभाल लेना, ऊपर लिखा है ना शुपी भूतो द्विरुच्यते, तो इसको कर लो सुप, नहीं सुपी भूतो जो लिखा है इसे कर लो शुपी भूतो मूर्धन्य करके, वो व्याख्या में देखो पता लग जाएगा। तो कहा कि यदि अनर्थक से ग्रहणम न भवति, आपका ये सिद्धांत है, तो विशुषुपु इति न सिद्ध्यति, ये नहीं सिद्ध होगा। कहा नैष दोषः, अब ये उत्तर दे रहा है सिद्धांती कि यहाँ आप गलत समझ रहे हैं, यहाँ हमने सुप को द्वित्व नहीं किया है, द्वित्व किया है शुप को, और जो शुप को द्वित्व किया तो अभ्यास में शु हो तो गया, हम इस सूत्र से क्यों करेंगे वहां पर शत्व कि शुपि भूतो दुरुच्यते, उसी को खोल रहे हैं। अयम अभिप्राय कि पूर्वम धातु उपसर्गेण युज्यते, धातु ये नियम होता है कि पूर्वम धातु उपसर्गेण युज्यते, धातु पहले उपसर्ग से युक्त हो जाती है। क्योंकि प्रश्न ये उठेगा कि आपने शब्द तो पहले कर कैसे लिया, द्वित्व तो हुआ नहीं है अभी, द्वित्व अभी हुआ नहीं है, तो इण से उत्तर कहाँ है अभी, ये बात समझ में आ गई। सुप हमने संप्रसारण कर लिया,
ठीक है ना, वी अभी जोड़ा नहीं है। और अब अकेली सुप को संप्रसारण भोजशत्व कैसे हो जाएगा? जब जब द्वित्व करेंगे तो इण से उत्तर वाला, इण से उत्तर आ जाएगा, आगे सकार, उसको हम शत्व कर पाएंगे। तो कहा कि वी का संबंध पहले ही जुड़ जाएगा। पूर्वम धातु उपसर्गेण युज्यते, धातु प्रारंभ में ही उपसर्ग से युक्त हो जाती है। यह इसलिए कहना पड़ता है कि उपसर्ग को मान करके अगर कोई कार्य करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो उपसर्ग को मान के यहाँ करना क्या है? शत्व करना है। यहाँ आदेश प्रत्यय से नहीं कर रहे हैं। संप्रसारण किया हमने, स्व को शुभ बनाया, पहले द्वित्व नहीं किया है अभी, और शत्व पहले ही कर लिया वी के कारण से। ठीक है ना, सुविनिर दुर्भ्य सुपी सूति समाह, शत्व हो गया। अब उसको शुभ को हमने द्वित्व किया है। अब आप यहाँ पर शकार को सकार तो कर नहीं पाएंगे। अभ्यास में कोई है सूत्र कि कोहोश्यू लगाते रहो या कुछ भी लगाते रहो, हो पाएगा किसी से? वो तो शकार ही रहेगा। ठीक है ना, तो इस मतलब तरह से आचार्य द्वित्व द्वित्व होने से पहले उपसर्ग पूर्व ही जुड़ गया, इसलिए हाँ, आदेश प्रत्यय से नहीं किया, इसी सूत्र से कर लिया। आदेश प्रत्यय से कैसे हो जाएगा? सात पदार्थ तो नहीं बैठा हुआ है, हम्म, वो तो पद के आदि में है ना। अभी तो द्वित्व जी। करते तो पद के आदि में नहीं रहता, तो फिर इण से उत्तर मिल जाता, जो दूसरा सु आता उसके कारण से। ठीक है ना, द्वित्व नहीं किया है तो पद के आदि में ही तो है, और द्वित्व कर लेंगे तो पद के मध्य में हो जाएगा, फिर पद के आदि में बन जाएगा अभ्यास वाला भाग। हुआ स्पष्ट? तो इसलिए पहले ही हमने वी के कारण से वी को निमित्त मानकर और शत्व कर लिया, शत्व करके फिर द्वित्व कर लिया। तो ये उत्तर तो दे दिया इन्होंने, और कार्य का समाप्ति भी हो गई। लेकिन एक प्रश्न बचेगा। ठीक है ना, क्या प्रश्न बचेगा? कि आपने पहले शत्व कर लिया और द्वित्व भी किया नहीं है। किससे कर लिया शत्व? इसी सूत्र से, सुविनिर दुर्भ्यः से। ये कहाँ आ रहा है? पूर्वत्रा सिद्धि प्रकरण में। अब द्वित्व करने वाला सूत्र आया, उसे क्या दिखाई देगा? लिटि धातु और अनभ्यास को शुप दिखाई देगा या सुप? सुप दिखाई देगा। फिर इतना सारा प्रयास हुआ, समस्या फिर भी रही। तो अब ये जो अंतिम पंक्ति काशिका की है, ये समाधान करती है फिर कि पूर्वत्रा सिद्धियम अद्विर्वचने। ये बात पीछे आ चुकी है कि द्विर्वचन करते समय इस प्रकरण में आए हुए कार्य सिद्ध ही रहते हैं, असिद्ध नहीं होते। तो लिट्टी धातुर्ण अभ्यास को शुप ही दिखाई देगा, और अभ्यास में फिर शुप। तो कुल मिलाकर के विश्व शुप कैसे बना? कि पहले संप्रसारण, फिर शत्व, फिर द्वित्व, और दोनों शकार हैं विद्यमान है। ठीक है ना, और विशुष्वाप में क्यों नहीं हुआ? अनर्थक होने से। अनर्थक होने से हो गया, बस ये है। तो कार्यकाएं थोड़ी ऐसी ही होती हैं, थोड़ा जटिलता रहती है उनमें, लेकिन सारी कार्यकाएं तो फिर काशिका जब चलेगी तो आ ही जाएंगी विस्तार से। वो तो यहाँ ध्यान आ गया, प्रसंगवश बता दिया गया है। चलो आगे चलते हैं। हाँ ख्याति, प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न क्या रह गया था, आप दोबारा बोलो। नहीं, यही कि विशुष्वाप में अनर्थक है, इसलिए शत्व नहीं हाँ हुआ। हाँ, मतलब प्रश्न का उत्तर आ गया ना? हाँ, आ गए गुरुजी। चलो ठीक है, तो अगला सूत्र देखो, ये 97वें संख्या पर। अम्बाम्ब गोभूमि सव्याप द्वित्री कुशे कुशंक्वंगु मंजी पुंजी परमे बर्हिर दिव्यग्निभ्यः स्थः। इसमें दो पद हैं, अम्बाम्ब से लेकर के अग्निभ्य, पंचमी बहुवचनांतम, स्थः प्रथम एकवचनांतम। तो स्थ में हम वैसे ही मानेंगे, षष्ठी के अर्थ में प्रथमा, जैसे पीछे आया था स्थलम। ठीक है, अब यहाँ जो शब्द आ रहे हैं, इसमें पहला जो शब्द है वो है अम्ब। सबका द्वंद्व समास किया गया है, लेकिन अम्ब वास्तव में देखा तो अम्ब नहीं है, ये अम्बा है। माँ का वाचक होता है ना स्त्रीलिंग में, अम्बा।
तो सूत्र में जो पढ़ा गया है ये ह्रस्व करके पढ़ दिया है, क्योंकि ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बहुलम, ये जो ह्रस्व करेगा उसको पहले ही सूत्र में करके ग्रहण कर दिया गया है। तो अम्ब, आम्ब, गो, भूमि, सव्य, अप, द्वि, त्रि, कु, शेकु, शंकु, अंगु, मंजी, कुंजी, परमे, परमे में सप्तमी रखी गई है, साथ में बरहिस, दिवी, अग्नि, दिवी में भी सप्तमी है साथ में, ये अलुक करके सूत्र में ही पढ़ दिया है अनुकरण करके। इत्यतेभ्यः उत्तरस्य स्थ शब्दस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। ये सब 7 पदार्थों के ही पूर्वापवाद हैं, ठीक है, प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इन सब में स्थ शब्द को लाएंगे, तो यहाँ पर स्थ को सूत्र में जो पढ़ा गया है इसको हम 2 प्रकार से ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा था अभी प्रथमा का एक वचन, तो इसका तात्पर्य है हम क प्रत्यय करके जो स्थ बनाते हैं आकार का लोप करके, तो प्रथमा का एक वचन बन गया ये। और अगर धातु ही ले लें स्था, और पाणिनि की शैली होती है कि आ तो धातु लगा करके आकार का लोप करके भाषंज्ञा जब होती है तो षष्ठी का भी तो मान सकते हैं इसको, या नहीं? षष्ठी का ही मान सकते हैं स्था का ग्रहण कर लें तो। लेकिन यहाँ पर निर्णय क्या लिया गया है कि स्था का ग्रहण नहीं है, ये स्था का ही ग्रहण है। अर्थात जहां जहां क प्रत्यय होता है, क प्रत्यय करके जो स्था बनता है वहीं पर ये षत्व करेगा। और यदि मात्र स्था धातु ली जाएगी तो वहां पर फिर ऐसे भी शब्द हैं जहां प्राप्ति हो सकती है, वहां पर नहीं होगी, जहां केवल स्था बनी रहेगी। जैसे इसी को गो शब्द को ही ले लें हम, तो यहाँ तो है गोष्ठ, और वैसे क्या बनेगा अगर स्था धातु से लिट प्रत्यय करके स्थान शब्द के साथ में समास करेंगे तो क्या बनेगा? गोस्थानम। नहीं करेगा क्योंकि स्था बना ही नहीं वहां पर। इसलिए सूत्र में क प्रत्यय करके जो स्था आकारांत शब्द है उसका ग्रहण किया गया है, ठीक है। अब देखो एक एक शब्द को, तो क प्रत्यय किससे करेंगे? सुपिस्थः अत्र हाँ, योग विभागः। तो सुफिस्तः सूत्र लगाते जाएंगे, ठीक है ना। और 2 स्थानों पर सप्तमी का आलोक हो गया है। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो ऋणंत हैं, तो वहां तो 7 पदार्थों से जो निषेध की प्राप्ति थी उसके लिए सूत्र बनेगा ये। और जो ऋणंत नहीं है ऐसे भी शब्द हैं इसमें, जैसे अम्ब, अम्बा, आम्ब आदि, तो उनमें अप्राप्त रूप में ही शत्व का विधान है पूरा, ठीक है ना, यानी कि मूल रूप से ही प्राप्त नहीं है वहां पर। तो अम्बष्ठ, अम्बा को ह्रस्व हो गया है। ऐसे ही आम्ब शब्द पूर्व रहते हुए आम्बष्ठ, और गो शब्द, ये सब शब्द कर लेंगे। उसके बाद में अष्टनाष्टु सर्वत्र लगाते जाना है ठकार को ठकार करने के लिए। गो शब्द से गोष्ठ, ऐसे ही भूमि शब्द से भूमिष्ठ, भूमौ तिष्ठति, सव्येष्ठ। अब यहाँ पर सव्य शब्द दिया है वैसे सूत्र में, लेकिन यहाँ पर विभक्ति का अलुक हो चुका है। कहीं कहीं सूत्र में अलुक करके ही पढ़ दिया है पहले से ही। अप शब्द पूर्वक अप उपसर्ग है ये, तो अपष्ठ द्वितीय संख्यावाची है, द्विष्ठ त्रिष्ठ 2 स्थानों पर होने वाला। ऐसे ही कुष्ठ, कु शब्द कुछ अर्थ में आता है। और शेकु शब्द है ये, तो शेकुष्ठ, शंकुष्ठ, अंगुष्ठ, ये प्रायः वैदिक शब्द हैं ये। ऐसे ही मंजिष्ठ, और पुंजी शब्द से पुंजिष्ठ, परमे में फिर विभक्ति का आलोक हो गया है, तो परमेष्ठ, परमात्मा को परमेष्ठी भी कहते हैं, वेद में आता है वहां पर। तो यद्यपि ये तो स्था को ले रहा है, लेकिन परमेष्ठ बना करके फिर परमेष्ठी बन जाएगा इन प्रत्यय करके, ठीक है ना। और बरहिष्ठ, अब यहाँ जो मूल शब्द है बरहिष्ठा में, यह है बरहिस, ठीक है ना। तो बरहिस के आगे फिर स्था, तो स्था के सकार को मूर्धन्य और इष्टनाष्टु लगा करके बरहिस का सकार तो रह गया अभी,
तो बरिस के सकार को क्या करेंगे, विसर्जनीय होगा पहले, विसर्जनीय करके वाशरी भी लगा सकते हैं, लेकिन जो वार्षिक बताया था मैंने जिससे सीधे ही विसर्जनीय का लोप हो जाता है, क्या था वो, शर पर एक तो खर परक शर है यहाँ पर, देख लो, तो हटा दो विसर्जनीय पूरा, इसलिए दे दिया है बरहिष्ठ। इनके बरहिष्ठ में जो मूर्धन्य शकार दिखाई दे रहा है ये धातु वाला अंश है स्थ का, जो शब्द में था परिस में वो विसर्जनीय होकर के लोप हो गया है। देव में भी सप्तमी का आलोक करके देविष्ठ, और अग्नि शब्द पूर्वक अग्निष्ठ, ये बन जाते हैं सारे शब्द। इसमें कहीं कहीं पर जैसे सुपिस्था से हमने क प्रत्यय किया है, लेकिन कुछ स्थलों पर अधिकरण में भी क प्रत्यय करने के लिए वो जो एक वार्तिक आता है घय अर्थे क विधानम, घय के अर्थ में। अब घय के अर्थ में तात्पर्य भाव में नहीं, घय जिन जिन अर्थों में होता है, तो किन किन अर्थों में होता है घय, अकर्तरि च कारक के संज्ञायाम हाँ, तो उस भाव रूप है। में लेकर के हम अधिकरण में भी कर सकते हैं। अधिकरण का भी सूत्र है करणाधिकरण्योश्च। तो इस तरह से गोष्ठ आदि में अधिकरण में माना जाएगा। अब जो आगे सूत्र आ रहा है इसमें गण पढ़ा हुआ है, सुषामादि गण, और इसको माना गया है आकृति गण। ठीक है ना। तो जितने भी शब्द ऐसे दिखाई दें जहां मूर्धन्य तो हो रहा है लेकिन कोई सूत्र उपलब्ध नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, सुषामादि में होने से तत्व हो गया। तो सुषामादिषु सप्तमी बहुवचनांतम च अव्ययपदम। तो पहला शब्द है इसमें सुषामा, ये क्या है, ये प्रथमा का एक वचन, इनकी मूल शब्द बनेगा सुषामन। तो समास करते समय हम प्रथमा व्यक्ति बोलते ही हैं। तो सुषामा आदिर येषाम ते सुषामादय, सुषामन, ठीक है ना। सुषामादिषु शब्देषु सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। तो ये भी सब सात पदार्थों से प्राप्त नहीं था। तो सुषामन का अर्थ क्या बनेगा, बहुरी समास करके, शोभनम साम यस्य। शोभन साम है जिसका, क्या तात्पर्य, भाई जो साम का अच्छी प्रकार से गान कर लेता है, जिसने अधिकार कर लिया है साम पर, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति। तो सुसामन ये बना शब्द। अब सुसामन में इसने सु से उत्तर सकार को मूर्धन्य कर दिया, किसी अन्य सूत्र से तो प्राप्त था नहीं, या था, शुभदेश है कि नहीं है ये, तो शुभदेश है तो, लेकिन सात पदार्थों नहीं होने दे रहा था। तो सुषामा ब्राह्मण, ऐसे ही निस लगा करके निश्यामा, दुस लगा करके दुष्यामा। तो ये तो इन्होंने तीन दिखा दिए हैं शब्द, लेकिन जितने भी अविहित लक्षण मूर्धन्य हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऐसे गणों की फिर गणना नहीं की जाती, शब्दों की पूरी, उसमें आए हुए शब्दों की पूरी गणना नहीं की जाती है, बस थोड़ा सा दिखा देते हैं प्रतीक के रूप में। तो बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो यहाँ पर स्वीकार किए जाते हैं। जैसे एक शब्द सुना होगा उसका उणादि कोश में जो बनाया गया था ना, अप दुह सुषुस्थ, सूत्र है जी, अपष्ठ दुष्ट सुष्ठ। तो कैसे हुए यहाँ पर शब्द, प्रश्न उठेगा ना, क्योंकि सात पदार्थों बैठा हुआ है। ये सात पदार्थों कितना हावी हो रहा है सब पे, हो रहा है ना। छोटा सा सूत्र है लेकिन ये बड़ा धमाका कर रहा है सर्वत्र, सब जगह रोक लगा देता है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो क्या करेंगे फिर हम, कोई सूत्र है उपलब्ध यहाँ पर शब्द करने के लिए, कोई नहीं है ना। तो जो कोई नहीं है उसका सहारा ये बन जाएगा सुषामादिषु च, इससे कर लेंगे।
चलो आगे देखो, एति संज्ञायाम अगात। है एति संज्ञायाम अगात, एति सप्तम में कुशनांतम, संज्ञायाम सप्तम में कुशनांतम, अगात पंचम में कुशनांतम। ये एति ए को तपर करके जो पढ़ा है सूत्र में, उसी की सप्तमी में रूप है ये एति। ये इन धातु का रूप नहीं है, इष्ट प्रत्यय करके। और अगात, अगात में न गह अगह, तस्मात अगात। अब क्योंकि पीछे से जो निमित्त का अधिकार चल रहा था इण अथवा कवर्ग, तो इण अथवा कवर्ग में, इण में तो गकार संभव नहीं है, कवर्ग में गकार संभव है। तो कवर्ग की जो अनुवृत्ति आ रही है पीछे से इण और कवर्ग की, तो वहां पर कहा गकार को छोड़ करके, गकार से उत्तर नहीं आएगा ये एकार, ठीक है ना। मुसकार जिसको मूर्धन्य करना है वो गकार से उत्तर नहीं होना चाहिए। तो गकार भिन्नात् इण को उत्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, एकारे परतः एति संज्ञायाम विषये। तो संज्ञा में ये सूत्र लगेगा तो वहां पर फिर अर्थ की प्रधानता उतनी नहीं रहती है संज्ञा में। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं जहां सकार से उत्तर एकार आ जाता है, जैसे सेना, सेना ऐसा ही शब्द है ना, तो सेना के उदाहरण यहाँ दे दिए इन्होंने, जैसे हरयः सेना अस्य, हरि सेना है जिसकी। तो यहाँ पर हरि सेना ये बना शब्द, लेकिन बहुव्रीहि समास में सारे ही पद उपसर्जन होते हैं, तो ह्रस्व करने में भी सरलता हो गई हमें, गोस्त्री और उपसर्जनस्य। तो हरिसेन शब्द बना। अब हरिसेन बना तो इस सकार को तो मूर्धन्य प्राप्ति ही नहीं था किसी सूत्र से, क्योंकि शोपदेश भी नहीं है, फिर पद के आदि में भी ये सब बातें हैं। तो यहाँ पर अभी सूत्र ने क्या कहा था कि ऐसा सकार जिसके आगे एकार आ जाए, और इधर ऋण से उत्तर है, गकार से उत्तर तो है नहीं। अगर गकार ले आएंगे तो फिर ये सूत्र नहीं लग पाएगा। इसने कर दिया मूर्धन्य, और इसके मूर्धन्य करने के बाद फिर आगे तोड़ना तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो हरिषेण वारी सेना यस्य, जल किसकी सेना होगी, जल थल नभ। भाई जल में भी तो जो बहुत से यान जो चल रहे हैं सेना की सहायता करते हैं ना, जल सेना बनती है नहीं, तो जल सेना सारी जल में ही तो रहती है सब। तो वारिषेण, लेकिन मैंने कहा ना ये संज्ञा में है, इसलिए यहाँ अर्थ की विपत्ति ऐसे नहीं दिखाई जाएगी। और जानु, जानु श्रेणी, अब ये जानु श्रेणी में यहाँ पर जानु सेन, जानु के साथ में समास करके उसके बाद फिर स्त्रीलिंग में इसको बनाया गया है, तो स्त्रीलिंग बन जाएगा फिर जानु श्रेणी। तो नकार को नकार बाद में हो जाएगा। वैसे इन जो दो सूत्र आगे आ रहे हैं ये एति संज्ञायाम अगात और नक्षत्राद्वा, तो इनको कुछ व्याख्याकार जो है ना ये इसको इनको वार्तिकों के रूप में ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि महाभाष्यकार ने स्वीकार किया है तो सूत्र ही माने जाएंगे, हम लोग सूत्र मान करके चल रहे हैं। तो अगला सूत्र भी इसकी पूरी अनुवृत्ति लेते हुए बनाया गया, नक्षत्राद्वा, नक्षत्रात् पंचमे कुशनांतम वाव्यपदम। अब देखो पूर्व सूत्र ने ये कहा था कि गकार भिन्न इण और कवर्ग से उत्तर, वो बात तो यहां भी रहेगी, लेकिन पूर्व सूत्र ने जिससे उत्तर सकार आ रहा है ऐसा पूर्व पद का कोई वर्णन नहीं किया था, पूर्व शब्द को नहीं बताया था, ठीक है ना। पूर्व शब्द क्या होना चाहिए, जैसे हम हरि को ले आए, वारी को ले आए, जानू को ले आए, इस सूत्र में पूर्व शब्द भी बता दिया गया है। कैसा होना चाहिए वो, नक्षत्रवाची। अब नक्षत्रवाची होना चाहिए तो शकार का निमित्त तो रहेगा ना उसमें इण और कवर्ग, लेकिन गकार नहीं होना चाहिए। तो अगकारात् परस्य नक्षत्रवाचिनः शब्दात् उत्तरस्य सकारस्य एति परतः संज्ञायां विषये मूर्धन्यादेशो भवति विकल्पेन, ये विकल्प से कर रहा है।
अब जैसे रोहिणी है, भरणी है, ये शब्द कैसे हैं? ये नक्षत्रवाची हैं, तो नक्षत्रवाची हैं और इनमें षकार का निमित्त भी विद्यमान है, इण आ गया इसमें। तो सकार को शकार हो गया। आगे शब्द वही है, सेना का ही सेन बना हुआ है, फिर बाद में ऋणत्व हो जाएगा। आगे देखो, ह्रस्वात् तादौ तद्धिते, ह्रस्वात् पंचम में गुचनांतम, तादौ सप्तम में गुचनांतम, तद्धिते सप्तम में गुचनांतम। तादौ विशेषण बनेगा किसी का, तकारः आदिर यस्य, तो किसका बनेगा विशेषण? तद्धित का। ये पहला ऐसा सूत्र है जो आगे प्रत्यय परिणते जो कार्य कर रहा है। तो तादौ तद्धिते, तकारादि तद्धित मांग रहा है ये आगे। अब तकारादि तद्धित तो कोई ज्यादा नहीं है, जैसे तरप तमप ये तो प्रसिद्ध है ही, उधर फिर तल प्रत्यय प्रसिद्ध है। और तय, तय प्रत्यय होता है ना, संख्याया अवयवे तय। और तस प्रत्यय प्रसिद्ध है, पंचम्यास तहसील वगैरह। और एक है वो जो अवयव से करते हैं, त्यप, सायं चिरम प्राणे प्रगे अव्य नहीं, संख्याया त्यप वाला अव्यात्य, ठीक है ना, अव्यात्य, अव्यव से अलग सूत्र है ये, त्यप प्रत्यय करने वाला। बस इतने ही हैं, ये सब तकार आदि हैं। तो इसलिए सूत्र में जो ह्रस्वात में पंचमी आ रही है, इसमें देखेंगे हम शकार का निमित्त। तो ह्रस्वाद इणः उत्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, तकारादौ तद्धिते परतः। अब देखो ये सूत्र कह क्या रहा है, इसमें जो ह्रस्वात में पंचमी आई हुई है, तो पीछे जो निमित्त आ रहे हैं इण और कवर्ग, तो कवर्ग में है कोई ऐसा जो ह्रस्व शब्द वहां घटा पाए हम? वो तो व्यंजन है सारे, वहां ह्रस्व का कोई संबंध नहीं जुड़ेगा। तो केवल इण में से देखना है हमें। अब इण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं। ये ले रहा है केवल ह्रस्व इण को, तो ह्रस्व इण से उत्तर सकार को शकार करेगा ये, तकारादि तद्धित परिणयते। अब जैसे शब्द सर्पिश, सर्पिस, सर्पिस है, यहाँ पर ह्रस्व ई से उत्तर है सकार है। यजुस, यहाँ पर ह्रस्व उकार से उत्तर है सकार। चतुर, रेफ को विसर्जनीय सकार करके बन जाता है चतुस, यहाँ भी ह्रस्व उकार से उत्तर है सकार। तो इस प्रकार के शब्द यहाँ लेने हैं। प्रत्यय मैंने बता ही दिए तद्धित वाले। इस तरह से सर्पिस शब्द का लिया इन्होंने तरप प्रत्यय करके, तो सर्पिस तरम ये बना। अब यहां पर क्या किसी अन्य सूत्र से कोई संभावना थी षत्व करने की? लग रहा है ऐसा? कोई ध्यान में आ रहा है सूत्र? अरे अपदान तस्य का अधिकार चल रहा है कि नहीं? तो ये तो पद के अंत में है भाई, ये तो स्वीकार्य ही नहीं था बिल्कुल। इसलिए अपदान तस्य का अधिकार आने पर भी इस सूत्र में इसका संबंध नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां तो सीधा ही पद के अंत में ले रहे हैं सकार को। तो सर्पिश के सकार को मूर्धन्य हो गया है, उसके बाद फिर अष्टनाष्टु लगा लेंगे। सर्पिष्टरम, यजुष्टरम, तम प्रत्यय कर लिया, सर्पिष्टमम, यजुष्टमम, तय प्रत्यय, तो तय प्रत्यय करके चतुर शब्द से संख्याया अवयवे तय। अर्थ क्या बनेगा इसका चतुष्टय का? क्या अर्थ बनेगा? देखो हम उसको ऋग्वेद को बोलते हैं ना दश तई, तो क्या अर्थ करते हैं वहां पर? 10 अवयवों वाली, हैं? 10 अवयवों वाली। 10 अवयवों वाली,
तो वैसा ही अर्थ यहाँ करो चतुष्टय का, चार अवयवों, ठीक है ना, चार अवयवों वाला, चत्वारः अवयवाः यस्य। तो ये जो विशेषण बन रहा है, ये निकेता जो शब्द आगे आ रहा है, ब्राह्मणा नाम निकेता, ब्राह्मणों के घर कैसे हैं, चार अवयवों वाले हैं, चार भाग एक एक घर के कर लो भाई, उसमें ये भी कार्य होता है, रसोई भी होती है, शौचालय भी होता है, स्नानागार से सारी चीजें होती है नहीं होती है। तो इस तरह से चतुष्टय बनेगा जब निकेता का विशेषण। तो निकेता में कौन सी व्यक्ति है, प्रथमा। प्रथमा बहुवचन। तो फिर चतुष्टय में कौन सी होनी चाहिए, प्रथमा बहुवचन। तो प्रथमा बहुवचन होगी तो जस प्रत्यय लाएंगे तो सर्वनाम मान करके ही तो श्री कर पाएंगे। तो तय प्रत्यांतों की सर्वनाम संज्ञा होती है नहीं होती है, जस पर रहते, प्रथम, चारम, तयाल, पार्थ, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने जो व्याख्या में हिंदी में जो लिखा हुआ है ना, चतुष्टय सात एक, ये भूल हो गई है। ये सात एक न करके इसको करो एक तीन, ठीक है ना। क्योंकि सात एक करके अर्थ घटाओ कैसे घटेगा कि चार अवयवों वाले में ब्राह्मणों के घर है, ये बन जाएगा। तो प्रथमांत है ये, चतुष्टय ब्राह्मणा नाम निकेता। चार अवयवों वाला कोई और होगा जिसमें ब्राह्मण, चार अवयवों वाला पूरा कोई कोई गांव हो। कौन होगा, विशेषण आ गया, विशेष है ही नहीं। जी। चतुष्टय ग्राम्य करना चाहिए था ना, फिर ऐसे नहीं होता। अकेला विशेषण जो है, या तो बहुत प्रसिद्ध विशेषण हो कोई तो अकेला भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसे नहीं। विशेषण अगर है तो विशेष के साथ में हो। तो विशेष है यहाँ पर निकेता। आगे सर्पिष्टम यजुष्टम, ये भाव में कर लिया है त्व प्रत्यय। और सर्पिष्टा यजुष्टा, ये तल प्रत्यय है क्योंकि स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए टाप करके पढ़ा गया है। वैसे अगर सामने आ जाए शब्द ये तो समस्या आएगी, क्या आ गया ये सर्पिष्टा यजुष्टा है, सर्पी का भाव, यजुष का भाव, तस प्रत्यय करके सर्पिष्ट यजुष्ट। और आविश शब्द वैसे तो अव्यय नहीं, अव्यय होने पर भी इसका एक अलग से वार्तिक भी दे दिया है कि आविश छंदसी, वेद में करने के लिए। वैसे तो अव्यात्य से हो जाना था, अव्यय तो है ही आविश शब्द, लेकिन छंद में अलग से जो वार्तिक दिया है तो उससे उससे ये नियम बन जाता है कि केवल वेद में ही त्य प्रत्यय होगा आविश शब्द से। तो आविष्ट्यो वर्धते। आगे निसस तपतौ अनासेवने, अब तादव की अनुवृत्ति यहां भी ले रहे हैं पीछे से। तद्धित आ नहीं सकता क्योंकि तपति धातु पड़ी हुई है इसमें। तो निसह षष्ठी कुचनांतम, तपतौ सप्तमे कुचनांतम, अनासेवने सप्तमे कुचनांतम। अनासेवन, न आसेवन, अनासेवन। क्या होता है अनासेवन, पहले आसेवन को समझना होगा हमें। तो आसेवन का जो भाव होता है, सेवन का तो सेवा से ग्रहण करना हो ही गया, लेकिन आ लगा दिया तो बार बार, ठीक है ना, पुनः पुनः, आ समन्तात। क्योंकि अच्छी प्रकार से तभी हो पाएगा जब बार बार करेंगे, एक बार करके अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। और इसमें प्रमाण भी है, योग दर्शन में एक सूत्र आता है, अगर किसी को याद है तो, कि जहां पर प्रसंग उठा था कि चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। तो वहां पर फिर व्याख्या की उन्होंने कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है, एक एक करके। तो कहा कि तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास, जो स्थिति में यत्न करते हैं हम, विशेष प्रयत्न, उसे कहते हैं अभ्यास। तो क्या अभी स्पष्ट हुआ नहीं, थोड़ा और खोलिए, ठीक है ना। तो कहा कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि ही, आया उसमें आसेवित शब्द।
तो आसेवित यही तो है, आंग उपसर्ग पूर्वक सेव धातु। तो वहां आसेवित का तात्पर्य ही वही है, बार बार करना है। और बार बार भी कैसे करना, कि दीर्घ काल, नैरंतर्य, सत्कार, तीन बातें जोड़ी गई उसमें। और कि दीर्घ काल आसेवित, नैरंतर्य निरंतरता से आसेवित, और सत्कार भी, श्रद्धा भी साथ में रहनी चाहिए। तो वो तात्पर्य है आसेवित, आसेवन का, बार बार करना। अब उसका कर दिया निषेध उन्होंने, कि नहीं बार बार करना अर्थ होगा तो ये सूत्र षत्व नहीं करेगा। तो निसह सकारस्य तपतौ परतः मूर्धन्यादेशो भवति अनासेवने अर्थे। जैसे उदाहरण में देखेंगे हम, तो निष्टपति सुवर्णम, तो सीधा सा अर्थ बनेगा इसका कि कोई भी व्यक्ति सोने को एक बार तपा रहा है। तो एक बार तपा रहा है, और मान लो कोई स्वर्ण कार्य ही है, जो कार्य ही सोने का करता है, वो एक बार तपाएगा, वो तो बार बार तपाएगा। तो वहां कैसे बोलेंगे फिर हम, कि सुवर्णकारः स्वर्णम निस्तपति, वहां निस्तपति बनेगा। तो वो तो बार बार पकाता है, वहां नहीं करेगा ये शब्द। कोई सामान्य व्यक्ति पका रहा है उसको एक बार, तो निष्ठपति सुवर्णम, ये बन जाएगा। चलो इसको यहीं तक रखते हैं अब, कल ये पूरा पाठ हो जाएगा। निशस्तपता बना सेवनी, बस प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ